तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स का जो है कल शायद पेपर होगा जेईई मेंस का, और अभी भी आपके मन में कुछ ना कुछ डर होगा क्वेश्चंस के प्रति कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या वो आपसे बन पाएंगे। तो ये सीरीज का जो है मेन एम यही था कि उस डर को आपके अंदर से निकाल फेंकना। एंड जब हमने मैथ्स और फिजिक्स के जो वीडियोस है उनके नीचे के कमेंट सेक्शन में हमने देखा तो हमें पता चला कि यार स्टूडेंट्स को रियली इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो यहाँ पे जो है हम आपके लिए अब केमिस्ट्री का वीडियो लेके आ गए। इससे पहले जो है दो वीडियोस हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत ही उन्हें जाके देख लीजिए। साथ ही साथ लास्ट ईयर भी जो है हम सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस लेके आए थे जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन सभी को अगर आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले जो है कंप्लीट कर लेते तो एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आप यहाँ पे गेन कर पाएंगे। और ये जो हमारा केमिस्ट्री का वीडियो है इसमें जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं वो जेईई मींस 2021 मार्च शिफ्ट के हम उठाएंगे। और ये देखिए आप एक चीज कि जो भी आपकी शिफ्ट का अगर आप केमिस्ट्री सेक्शन देखें तो मोस्टली जो है आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री आपको जो है सबसे इजीएस्ट सेक्शन होता है और इसके अंदर आप काफी अच्छा जो है स्कोर ला सकते हैं। तो अगर डिसेंट प्रिपरेशन भी है तो 50 to 60 मार्क्स, और जैसे जैसे आपका यार सिलेबस ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, तो आप जो है उतना ज्यादा ही यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। बाकी ये जो हम यहाँ पे स्मार्ट मेथड डिस्कस करेंगे इससे आपको जो है और अच्छा आइडिया लगेगा कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से और जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। तो सभी ट्रिक्स को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हम यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ अ डाइवेलेंट मेटल आयन विद एटॉमिक नंबर 25 इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप एक चीज जानते होंगे कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन करने में, क्योंकि रूट की वैल्यू निकालनी है और एन क्या होता है हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे जो है हम एटॉमिक नंबर 25 और उसका बनाए, फिर उसमें देखे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करे, कैलकुलेट करे, कितना लंबा मेथड हो गया। लेकिन इसको हम शॉर्ट में कैसे याद रख सकते, आप जो है इन वैल्यूज की डायरेक्ट मतलब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू याद रख लीजिए। अगर हमारा n इक्वल टू 0 है तो तब तो हमारा सिंपली जो है ये म्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 हो गया, n की जगह 0 डाला तो ऑब्वियसली ये 0 दे देगा। अब 1 डाला तो क्या वैल्यू मिल जाती है, वहां पे हम जो है इन सारी वैल्यूज को याद रख लेते। और ये वैल्यूज को याद रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप देखिए 1.7 इसको लिखा, ये हो गया 2.8, ये वाली हो गई हमारी 3.8, ये हो गई 4.9 और ये हो गई 5.9। तो पहले 1.7, फिर 2.8, फिर 3.8, 4.9, 5.9, यहां तक याद हो गई। अब जो है हमें इसके जो है कम से कम 2 डिजिट तक याद रहे ना तो और ज्यादा आसान हो जाती है चीजें। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है 1.73 हो जाएगा, और ये तो आप इजीली याद भी रख सकते हो, रूट 3 की वैल्यू हमें सबको पता रहती है 1.732, तो इससे याद रह जाएगा। अब यहाँ पे 3 आया है तो अगला भी जो है यहाँ पे 3 आ जाएगा। और अगले वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपका +4 हो जाता है, ये मिल गया 7। अब यहाँ पे 0.87 आया है तो यहाँ पे जो है +3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.90। और यहाँ पे जो है अब आपका +2 हो जाएगा, +4 +3 +2, तो ये क्या हो जाएगा 5.92। इस तरीके से जो है आपको अप्रॉक्स वैल्यूज याद रहनी चाहिए। अब आप देख रहे हो कि इधर पे जो है आपकी n की यही वैल्यूज डल सकती है, इंटीजर वैल्यूज 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ थोड़ी रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे यही वैल्यूज रहने वाली है, इसके अलावा हमें कोई वैल्यूज नहीं मिलेगी, फिर जो है इससे बड़ी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें तो एक ही वैल्यू है 5.92 जो कि मैच कर रही है, और कोई वैल्यू 5.26 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n की हम दूसरी अगर 4 की वैल्यू देखें तो वो 4.90 है, बीच में कोई वैल्यू थोड़ी एग्जिस्ट करेगी। तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा 5.92। आपको ये टेबल अगर दिमाग में याद है तो सेकंड्स में इसका आंसर निकलता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल मेथड हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखे रखा है अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो जो है लोन पेयर है, एंड फॉर्म्स 3 सिंगल बॉन्ड, यानी कि 3 जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो आपसे पूछा गया है और इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं और पूरा निकालते हैं, लेकिन मैं एक आपको सिंपल सा मेथड बताऊंगा तो उसमें जो है आपको स्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जो है हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है अगर 2 बॉन्ड पेयर रहे और एक जो है हमारा लोन पेयर रहा, इसके लिए हमारा जो है हम डिफाइन करेंगे शेप को। फिर यहाँ पे जो है आपका 2 2 हो गया, यहाँ पे आपका 2 3 हो गया। अब यहाँ पे हम 2 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक सिंपल सा रूल याद रखिए कि अगर बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, ये वैल्यू जो है ये 8 से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, लेस देन अपनी जो है लेस देन इक्वल टू 8 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका 2 + 2 × 3 जो है 8 आ गया, तो इसके आगे की वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगी 3 1
फिर 3 2, और ऐसे ही अब हम 3 3 नहीं डाल सकते, वो 9 दे देगा हमें। फिर अगली क्या लिख देंगे हम, 4 1, फिर 4 2, ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगी हमारी 5 1। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज लिख ली। तो बस अब इनके सामने हमें उनके शेप को असाइन करना है। तो देखिए ये जो पहले दो है ये बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला जो है एल से, ये दो जो है इसको टी से, और लास्ट के 3 को हम एस से। ठीक है, ये याद रख लिया। बी स्टैंड्स फॉर बेंट। फिर आपका एल स्टैंड काय के लिए होता है, एल लीनियर के लिए, तो इसका जो है लीनियर शेप हो जाएगा, इन दो का जो है बेंड शेप हो जाएगा। अब ये टी से रहेंगे दोनों शेप नाम, तो पहला टी जो है वो हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल के लिए हो गया, और दूसरा टी जो है वो हमारा टी शेप के लिए हो गया। अब ये जो 3 है ये एस से नाम आएंगे, तो पहला एस जो है वो सीसॉ के लिए हो गया, दूसरा एस जो है वो स्क्वायर प्लेनर के लिए हो गया, और तीसरा जो है वो वाला हमारा स्क्वायर पिरामिडल के लिए हो गया। इस तरीके से जो है आप इन सभी को यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जो है ये चीज याद हो गई, ये दिमाग में आप 2-3 बार जो है लिखेंगे ना पेपर पे, ये पूरी चीजें जो है आपको याद हो जाएगी। तो बस आपको देखना है कि 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर वाला हमारा कौन सा था। ये है 2 लोन पेयर और ये है 3 बॉन्ड पेयर, तो इसके लिए जो है हमारा टी शेप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाने की भी जो है कोई मेहनत नहीं है। ठीक है, फटाफट जो है आप अगर ये टेबल याद है तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे हम उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड जेईई मेंस 2021 में कई शिफ्ट्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए थे, तो इस बार भी जो है हम मान सकते हैं कि इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे आपको एरोमेटिक कंपाउंड बताना है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, हकल रूल। बट अगर उसमें भी आपको जो है कुछ कंफ्यूजन रहती है ना, तो यहाँ पे मैं सारी चीजों को क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहली ये चीज इंश्योर कर लो कि भाई आपका जो ये स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे हर कार्बन पे कुछ ना कुछ चीजें हो, यानी कि या तो डबल बॉन्ड आपका जो है उस पे हो, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर कोई हेटेरो एटम हो जिसपे जो है लोन पेयर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका कुछ ना कुछ वहां पे चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें पहले वाले में, तो भाई हर इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये तो चल जाएगा। इधर पे देखें तो भाई ये कार्बन खाली छूट गया ना, ना यहाँ पे नेगेटिव है, ना यहाँ पे पॉजिटिव है, ना डबल बॉन्ड आ रहा है, ना ही आपका कुछ लोन पेयर जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये वाला हमने सिंपली कैंसिल कर लिया, ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। थर्ड वाले में भी ये कार्बन खाली छूट रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमने काट दिया। अब ये दो बचे। देन इसमें एक और रूल होता है कि ये जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है इसके अंदर जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे जो है आपका मतलब इस टाइप के इसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, आपका जो डबल बॉन्ड है उसको हम 2 काउंट ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब आपके 2 हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर आपका जो है नेगेटिव चार्ज है उसको भी हम 2 में काउंट करते हैं, और आपका जो लोन पेयर अगर किसी मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया जाता है, ठीक है, कहीं पे ये जो जैसे कार्बन है O पे डबल बॉन्ड है, तो उसको भी जो है हम 2 में काउंट कर लेते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको एज अ 0 काउंट करते हैं, उसको जो है हम इसमें नहीं लेते। बस ये चीज अगर आपको पता है तो आप फर्स्ट और फोर्थ में इजीली कर सकते हो। यहाँ पे एक आपका जो है क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड है, तो इसके 2 हो गए, ये इसके वजह से 2 हो गए, और यहाँ पे नेगेटिव है तो इसकी वजह से 2, 2+2+2 कितना हो गया 6, और n की जगह अगर मैं 1 डालूं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो है ये हमारा मोस्ट पॉसिबली सही आंसर है। एक बार फोर्थ वाला भी चेक कर लीजिए, इसमें एक है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 2, ये आपका डबल बॉन्ड ये 2, और यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मैंने बताया 0 है, तो इसमें कितने आ रहे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि लेकिन अपना नहीं आएगा, मतलब इस वाले पैटर्न में नहीं बन रहा है, तो फोर्थ वाला कैंसिल हो गया, सही आंसर है हमारा ऑप्शन 1। अब एरोमेटिक कंपाउंड का जो है आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अमोनोलिसिस। अब यहाँ पे देखिए वर्ड ध्यान से देखिए, अमोनोलिसिस। यार अमोनोलिसिस से सीधा सीधा हमें मतलब यही पता चल रहा है कि पक्का यार रिएक्शन में कहीं ना कहीं अमोनिया का इन्वॉल्वमेंट होगा, रिएक्टेंट साइड में कहीं ना कहीं अमोनिया डलता होगा, तभी तो उसके बेसिस पे जो है नाम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, मान लीजिए आपको कोई भी आइडिया नहीं होता, लेकिन अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ही जगह अमोनिया आ रहा है और कहीं पे यार अपना अमोनिया ही नहीं है, तो आप सीधा सीधा जो है ऑप्शन 3 को ही टिक कर देते ना, अगर कुछ भी जो है ज्यादा आइडिया नहीं है उस प्रोसेस के बारे में, तो सीधा जो है आपको इसके साथ जाना चाहिए था, एंड ये जो है ये सही आंसर था। तो कभी कभी सिंपल लॉजिक भी हेल्प करता है कुछ क्वेश्चंस में, कि भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करो, कि हाँ भाई इसमें जो है आपका कहीं ना कहीं ये कंपाउंड का नाम आ रहा है, तो उसका रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, उसके ही बेसिस पे तो उसका नाम आया होगा। तो ये जो है ये भी काफी इजी क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपके बेसिकली आपको मेटल ओर्स को जो है मैच करना है। तो
यहाँ पे आपको यार ये याद नहीं रहता ये किस मेटल का जो है ओर है, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे ओर्स रहते हैं। तो यहाँ पे एक जो है बेसिक सा मैंने आपके लिए मतलब पिछले साल जो है एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने ये चीज आपको बताई थी कि आप इन नामों को कैसे याद रख सकते हैं। बेसिकली ज्यादातर जो है आपका एफी और कॉपर के ओर्स पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैंने जो है आपको एक सिंपल सा निमोनिक बताया था। देखिए एफी के लिए मैंने बताया था सिड, मांगे, प्यार, हेमा से। अब ये किस किस के लिए स्टैंड कर रहे हैं वो जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस वीडियो में और भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, क्योंकि यार बार बार रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे जो है टाइम ही बढ़ेगा अपना वीडियो का, ठीक है, तो वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और कॉपर के लिए जो है मैंने बताया था चल, माला, कप और ग्लास ला, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये सब जो है किसी ना किसी और के नेम पे जो है रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक तो मांगे, ये इसके लिए जो है मैग्नेटाइट के लिए स्टैंड हो जाएगा, और हेमा जो है हेमेटाइट के लिए स्टैंड होता है। फिर यहाँ पे आपका जो है MaLa आ रहा है ना, ये मेलेसाइट के लिए स्टैंड हो जाता है, जो कि कॉपर में हो जाता है। तो यहाँ पे मेलेसाइट वाला जो है वो कॉपर के लिए होना चाहिए, यानी कि ये थर्ड से मैच हो गया। तो डी थर्ड में कितने ऑप्शन में हमारा, एक इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में, तो इन्हीं में जो है पॉसिबिलिटी हमारी। अब यहाँ पे वैसे बॉक्साइट भी ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है कि वो एल्यूमिनियम का होता है, लेकिन किस्मत अपनी इतनी खराब रही कि यहाँ पे इन्होंने जो है बी फर्स्ट इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है। तो बेसिकली हमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में पता ही होना चाहिए था कि Fe2O3 कौन सा और Fe3O4 कौन सा है। अब यहाँ पे ये जो आपने ये बनाया है ना, इसमें याद रखने के लिए आप ये चीज याद रख सकते हो कि ये जो हमारा मैग्नेटाइट होता है ना, इस ये क्योंकि इस आपके निमोनिक में पहले आ रहा है, तो इसके अंदर Fe भी ज्यादा होंगे और ऑक्सीजन भी ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू हेमेटाइट। और हेमेटाइट से नाम भी लग रहा है कि यार थोड़ा सा आधा टाइप है, हेमी है ना, तो ये जो है इसके भाई कम रहते हैं, इसके अंदर Fe भी कम और ऑक्सीजन भी कम। तो बेसिकली हमारा हेमेटाइट कौन सा हो जाएगा, हेमेटाइट हमारा कम वाला हो गया, जो कि है Fe2O3, और मैग्नेटाइट आपका कौन सा हो जाएगा, Fe3O4। तो सही ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ वाला हो गया, ए जो है वो सेकंड के लिए हो गया, बी फर्स्ट के लिए, सी फोर्थ के लिए एंड डी थर्ड के लिए। बाकी वो वीडियो को देख लीजिए, तो ये सारे जो है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा किसके लिए स्टैंड हो रहा है, साथ ही साथ उनके फॉर्मूले भी वहां पे मेंशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ये, द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट डिफर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ द अदर सेट्स। यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप और डायगोनल रिलेशनशिप आपको याद है, डायगोनल रिलेशनशिप में यही होता है कि दो जो आपके एलिमेंट्स दिए रहते हैं ना, उन दोनों का जो है सेम प्रॉपर्टीज लगभग वो शो करते हैं। तो ये जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप का भी वहां पे यही सेम सेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम सारे एलिमेंट्स को एक बार ड्रॉ कर लेना, आपका जैसे यहाँ पे Li दे के रखा है, Na दे के रखा है, फिर आपका ये दे के रखा है, बी दे के रखा है, यहाँ पे आपका Mg दे के रखा है, और क्या दे के रखा है, यहाँ पे आपका बोरॉन दे के रखा है, एल्यूमिनियम दे के रखा है, और यहाँ पे सिलिकॉन दे के रखा है, ये कार्बन दे के रखा है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये 13th हो गया, और ये 14th हो गया, क्योंकि बीच में जो है आपका डी वाला रहता है, तो उससे हमें मतलब भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो Li और Na के अगर हम बारे में बात करें, तो ये तो एक ग्रुप के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनके अंदर जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि डायगोनल वालों के बीच में होती है। LiMg हो गया, BeAl हो गया, और बोरॉन सिलिकॉन हो गया। तो यहाँ पे जो है सिंपली हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बाकी अगर आप जो है इसको सिंपली ऐसे मान लीजिए, आपको डायगोनल रिलेशनशिप का आइडिया भी नहीं रहता ना, तो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते आप एक बार इनको जो है पीरियोडिक टेबल पे बनाते, ड्रॉ करते, और आपको सीधा समझ में आता कि LiMg एक डायगोनल बना रहे, BeAl जो है एक डायगोनल बना रहे, बोरॉन सिलिकॉन एक डायगोनल बना रहे, तो भाई ऑड वन आउट कौन सा हुआ, लिथियम और सोडियम। बाकी सब तो किसी भी एक ग्रुप के नहीं है। तो कभी कभी इस टाइप से भी जो है आप आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, पीछे का लॉजिक नहीं पता हो तो थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाइए, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे इजीली सॉल्व हो जाता। तो काफी टाइप के जो है इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें हमें जो है स्मार्टली सॉल्व करना है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो, तो केमिस्ट्री में आप एक बहुत बढ़िया स्कोर ला सकते हो, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है पेपर में। बाकी यार जिनका भी कल पेपर है उनको तो ऑल द बेस्ट, और साथ ही साथ जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में देने जा रहे वो भी जो है तैयार रहिए और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे करते रहिए। आखिरी में बस चीजों को जो है अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से जो है प्रॉपर नींद लीजिए, और आप जो है पेपर में अच्छा ही करेंगे। तो इसी टाइप के और बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए जो है आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।